हालात आ गए। मगर प्यारे याद रखो, अगर मुसलमान कहीं ना कहीं दबाया जा रखा है, अगर मुसलमान कहीं ना कहीं मारा जा रखा है, अगर मुसलमान कहीं ना कहीं काटा जा रखा है, तो अपनी ही करने के पल में बर्बाद हो रखा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दिल के बबूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मुसलमान किसी दूसरी कौम की वजह से दबाया हुआ नहीं, अगर मुसलमान कहीं ना कहीं तबाह हो बर्बाद हो रखा है, तो अपनी ही करने के फल में बर्बाद हो रखा है। आओ प्यारे, चंद बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा, चंद बातों की एक ही बात में निचोड़ होगी कि आखिर हम कहाँ गलत हैं, हमारे कदम बहके हैं तो कहाँ बहके हैं। आओ प्यारे, सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ, हमने अपने मकान को देखा, हमारे मकान को किस पेंट की जरूरत है, वही पेंट हमने करा दिया। हमने घर की जरूरतों को देखा, हमें समर की जरूरत है, हमने समर से बिल करा दिया। जितने पानी की जरूरत है इतने इंच का टाइम रखवा दिया। अल्लाह अकबर प्यारे, हम हर चीज को देखते रखे। हमने देखा यार हमें फला शादी में जाना है, हमारे पैर में जूता कौन सा अच्छा लगेगा, अच्छी कीमत का जूता भी खरीद लिया। मगर प्यारे, कसम खुदा की खाकर कहना, क्या तुमने कभी ये भी सोचा कि आखिरत में मेरी रूह का अंजाम क्या होगा, आखिरत के अंधेरे में रोशनी का इंतजाम क्या होगा, आखिरत की गर्मी में कौन सा एसी काम आएगा, कभी नहीं सोचा करते। अगर वक्त मिला करता है तो प्यारे पड़ोसी की इमारत देखकर बदुआएं क्या करते हैं, भाई भाई की तरक्की को देखकर हसद के मारे जलने लगता है। अल्लाह अकबर प्यारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कलमा तो उस मदीने वाले का पढ़ा है और उसी के हाथ से होजे कौसर के जाम पीने के दावे किया करते हो। वो लोगों, उस नबी के किरदार को क्यों ना जाना तुमने? तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, तो मेरा नबी मुस्कुराकर पांव के तलबों से कांटे निकाल रहा था। अल्लाह अकबर प्यारे, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिसके रास्ते जिसको लोग पत्थर मार रहे थे, तो मेरा नबी मुस्कुराकर उनके हक में दुआ फरमा रहा था। आओ प्यारे, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम्हारी कामयाबी मकान के अच्छे होने में है, तुम्हारी कामयाबी दुकान के अच्छे होने में है? तुम्हारा मकान चमकेगा तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ लोगों, दुनिया में इमारतें कितनी भी ऊंची कर लो, दुनिया में तरक्कियां कितनी भी पालो, मगर तुम्हारे रुतबे बुलंद नहीं हो सकते। अगर रुतबों की बुलंदी चाहते हो तो मकान छोड़ो, दुकान छोड़ो, मदीने वाले का किरदार अपना लो और ये अहद कर लो, जिस तरीके से मदनी के मक्की खाते थे उसी तरीके से खा के जमाने को दिखाना है, जिस तरीके से मुस्तफा चलते थे उसी तरीके से चल के जमाने को दिखाना है। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पेंट अपने दिलों पर कर लो। आज जो ये दुनिया तुम्हें मिटाने में लगी है, कुछ हद तक कामयाब भी होती नजर आ रही है। जिस दिन तुमने इसके मुस्तफा का पेंट अपने दिलों पर कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें न मिटा पाएगी, बल्कि आलम ये होगा तुम दुनिया वालों के सामने बदौरे कोल कहोगे कि दस्त को दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने बहर जुल्मात पर दौड़ा दिए घोड़े। आज आप देखें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कितनी दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, आज जिसने शादी के मौके पर ये प्रोग्राम शादियों में नाच गाने भी हुआ करते हैं, मगर वहां बैठने वालों की तादाद देखा करें। आज आप देखें हमारा नौजवान तबका औरतों की कितनी होड़ पर उतरा आया है। आप देखें आज हर तरफ पीली सेट नजर आ रही है, मगर अल्लाह अकबर प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद में आने के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर प्यारे, निकाह का रिश्ता वो अजीम रिश्ता है कि आप देखें तमाम रिश्ते दुनिया में बने, माँ बाप का रिश्ता दुनिया में, भाई बहन का रिश्ता दुनिया में, फूफी भतीजे का रिश्ता दुनिया में, मामू भांजे का रिश्ता दुनिया में, नाना नवासे का रिश्ता दुनिया में, मगर प्यारे मियाँ बीबी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको रब ताला ने खुद जन्नत से बनाकर भेजा, जिसको खुद रब ताला ने जन्नत से बनाकर भेजा है। अब आप पूछेंगे कि रब ताला ने मियाँ बीबी का रिश्ता जन्नत से कैसे बनाकर भेजा, तो आओ मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर प्यारे, एक शादी वो भी हुई थी, वो जो सबसे पहली शादी थी, जो हम सबके बाप हजरत आदम और हम सबकी माँ हजरत हवा की शादी थी। अल्लाह अकबर प्यारे, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया और फरमाया, ए आदम जाओ जन्नत की
हवाएं तुम्हारे लिए, जन्नत की फिजाएं तुम्हारे लिए, जन्नत की हूर है तुम्हारे लिए। ए आदम जाओ, जन्नत की फिजाएं तुम्हारे लिए। ए आदम जाओ, जन्नत में महलात तुम्हारे लिए। हजरत आदम कभी महलात में जाते हैं, कभी नहरात में जाते हैं, कभी बगातात में जाते हैं, मगर हजरत आदम का दिल नहीं लगता है। रब ताला इरशाद फरमाता है आदम उदास होने की वजह क्या है? तो हजरत आदम फरमाते हैं ए मौला जन्नत में महल भी है, मौला जन्नत में नहरें भी है, मौला जन्नत में मेवात भी है, मौला जन्नत में दरख्त भी है, मगर ए मौला जन्नत में कोई आदम का दिल लगाने वाला नहीं है। मौला जन्नत में आदम का कोई दिल लगाने वाला नहीं है। रब ताला इरशाद फरमाता है आदम तुमने क्या फिक्र की, लो हम तुम्हारा साथी भी बना देते हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को नींद अता की। इतने में ही माँ हुआ को हजरत आदम की बाई पसली से पैदा किया गया। आओ मैं आपको बताता चलूं, इससे एक बात निकल के आती है कि रब ताला ने औरत को कैसे पैदा किया? बाई पसली से। और बाई पसली के पास क्या हुआ करता है? दिल। रब ताला चाहता तो उसकी हाथ में कुदरत है, अगर रब ताला चाहता तो औरत को पांव से भी पैदा कर सकता था, मगर लोग सोचते कि औरत की इज्जत पैर के नीचे हुआ करती है। अगर रब ताला चाहता तो औरत को सर से भी पैदा कर सकता था, मगर कुछ औरतें सर पर बैठने का इरादा करें। रब ने तो हमें सर से पैदा किया है, मगर आओ प्यारे रब ताला ने औरत को बाई पसली से पैदा कर कर बता दिया ओ लोगों बाई पसली के पास दिल हुआ करता है। औरत ना पैर में रखने की चीज हुआ करती है, औरत ना सर पर बिठाने की चीज हुआ करती है, बल्कि दिल से लगाने की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ना पैर में रखने की चीज हुआ करती है, ना सर पर बिठाने की चीज हुआ करती है, औरत तो दिल से लगाने की चीज हुआ करती है। और इसी बात से एक बात का और पता चलता है कि रब ताला ने माँ को कैसे पैदा किया? बाई पसली से। और बाई पसली टेढ़ी होती है। आज आप देखें कुछ औरतें अल्लाह अकबर प्यारे जो बदअमल औरतें हुआ करती हैं, जो बेहया औरतें हुआ करती हैं, उनके अमल हाथ नहीं आया करते। शायर क्या खूब कहता है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जबानी में गरीबी तोड़ देती है। और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, यानी जो बूढ़ा बाप बेटे को बैसाखी यानी लाठी समझता था, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जबानी में गरीबी तोड़ देती है। और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, अरे बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ हुआ को पैदा किया। हजरत आदम ने जैसे ही माँ हुआ को देखा, आगे बढ़ना चाहा, रब ताला ने इरशाद फरमाया ए आदम अभी आगे ना बढ़ना, अभी हुआ तुम्हारे लिए हलाल लगी है। हजरत आदम इरशाद फरमाते हैं ए मौला जन्नत में आदम है या हुआ है? ए मौला हुआ को तो मेरे लिए बनाया गया है, मगर मौला हुआ से मिलने की इजाजत क्यों नहीं है? रब ताला इरशाद फरमाता है ए आदम अभी तुम्हारा निकाह बाकी है। अल्लाह अकबर प्यारे, आप देखें रिश्ता कहाँ बना? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है आदम अभी तुम्हारा निकाह बाकी है, ये रिश्ता जन्नत में बना। अल्लाह अकबर प्यारे, फिर निकाह हो गया। हजरत आदम ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। रब ताला ने इरशाद फरमाया ए आदम अभी नहीं बढ़ना, आदम अभी हवा तुम्हारे लिए हलाल लगी है। हजरत आदम फरमाते हैं ए मौला ए बारे इला अब तो निकाह भी हो गया। रब ताला इरशाद फरमाता है आदम अभी हवा के महर तो अदा कर दो, अभी हवा के महर तो अदा कर दो। एक बात का पता चलता है, लोग कहते हैं शादियों में तो डीजे बजा करता था, शादियों में तो नाच गाना हुआ करता था, मगर ये मिलाद मुस्तफा का मसला कहां से आया कि आओ मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर प्यारे, शादी में जलसा करना, शादी में जिक्र मुस्तफा करना, ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार का तरीका है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम से फरमाया था ए आदम हुआ का महर अदा कर दो, हजरत आदम ने इरशाद फरमाया था ए मौला जन्नत में तो मालो दौलत लगी है, ए मौला मेरे पास तो मालो दौलत लगी है, ए मौला मेरे पास तो दिनार लगी है, तो ए मौला मैं महर कैसे अदा करूं?
करूं तो रब ताला ने इरशाद फरमाया था, ए आदम तेरे महर ये है कि तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र रब ताला ने खुद हज़रत आदम से महर के बदले में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़वाया था। इस बात से पता चलता है कि ये महफिलों में, ये शादियों में जिक्र मुस्तफा सजाना, ये शादियों में जलसों के प्रोग्राम सजाना किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार का तरीका है। और प्यारे रब ताला अगर जज्बा दे तो ज्यादा से ज्यादा महफिलें सजाया करो, ज्यादा से ज्यादा जलसे सजाया करो, क्योंकि प्यारे आज आप देखें कि हमारा नौजवान तबका किधर जाता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन हाथों में शराब की बोतलें नजर आती है। अल्लाहु अकबर। प्यारे आज जिन मुसलमानों के नौजवान तबके के हाथ में कुरान करीम होना चाहिए था, आज उन हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। आज आप देखें हमारा नौजवान तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस है। अगर चाहते हो नौजवान लौट आए मस्जिदों की तरफ, अगर चाहते हो नौजवान लौट आए इल्मे दीने मुस्तफा की तरफ, तो प्यारे आज के इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। एक ही तरीका है कि इन नौजवानों को मेरे मुस्तफा की दीवाना बना दो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मतवाला कर दो। जैसे जैसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनियावी शराबों का नशा उतरता जाएगा। रब ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे कहने सुनने में जो हुए वो अगला माफ फरमाए।